नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम ये देखेंगे दुनिया में ऐसी टॉप 20 कंट्री जो दुनिया और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या रखती है, गोल्ड के रिजर्व रखती है। एक कंट्री अपने पास गोल्ड के रिजर्व्स क्यों रखती है? बिकॉज जब ये कंट्री को फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी से के दौर से गुजरना पड़ता है तो गोल्ड को एक रिलायबल सोर्स के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना उस समय उसकी जो करेंसी होती है वो क्या हो रही थी, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट कर रही होती है। उस वैल्यू को डेप्रिशिएट करने के लिए रोकने के लिए गोल्ड को क्या माना जाता है, एक रिलायबल सोर्स के रूप में माना जाता है। दूसरी कंट्री के साथ एक दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड को एक एक ग्लोबल करेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हाँ, जो बेसिकली डॉलर है, डॉलर को बेसिकली ना गोल्ड ही क्या कर सकता है, चैलेंज देता है। क्योंकि गोल्ड क्या है, हर कंट्री क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। इसी वजह से दुनिया में कंट्रीज़ को रैंक करा गया था कि उनके पास सबसे ज़्यादा किसके पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास क्या है, 800 टन क्या है, गोल्ड के रिजर्व है, जिनकी जो वैल्यू है वो 450 बिलियन की है। और फिर उसके बाद सेकंड पे कौन आता है, जर्मनी आता है, जिसके पास कितने कितने रफली 350 टन क्या है, गोल्ड है, और जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 200 बिलियन के करीब है। और फिर तीसरे बार पे आता है इटली, जिसके पास कितने 250 टन क्या है, सोना है, जिसकी वैल्यू रफली 147 बिलियन के है। फिर फ्रांस, फिर रशिया फेडरेशन, फिर यहाँ चाइना को भी आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर लिस्ट में देख सकते हो। और यहाँ पर इंडिया, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमें देखने 9वीं रैंक पे हमें ना इंडिया की रैंक देखने को मिलती है। क्या है, 9वीं है, जिसमें इंडिया के पास कितना है, 800 टन क्या है, सोना है, जिसकी जो रफली वैल्यू है वो 50 बिलियन है, 50 बिलियन यूएस डॉलर के करीब मानी जाती है। और इसके बाद आप देख सकते हो फिर नीदरलैंड, टर्की, ताइवान, उज्बेकिस्तान, पुर्तगाल, पोलैंड, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड किंगडम। हाँ, वंस अगेन ये इंटरेस्टिंग है कि यूनाइटेड किंगडम जो हम पे इतने सालों तक रूल करा था, अब इसके पास भी गोल्ड के जो रिजर्व्स है वो इंडिया के मुकाबले क्या है, बहुत कम है। लेकिन तब भी मेरा मानना है कि इंडिया के पास ना ये जो फॉरेक्स रिजर्व दे रखा है ना, वो रिकॉर्डेड फॉरेक्स रिजर्व तो इतने हैं। लेकिन अगर इंडिया पब्लिक के बात करी जाए ना, तो इंडिया पब्लिक क्या है, इन सभी कंट्रियों से क्या है, रिच है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की मार्केट, गोल्ड मार्केट पे ही फोकस करूँ तो इंडिया की जो मतलब इंडिया के जो पॉपुलेशन है, रफली कितनी बिलियन है, 140 बिलियन है। 140 बिलियन ना, कम से कम 2500 टन जो यूएसए 2500 टन जो यूएसए से भी ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम मतलब पूरे 20 कंट्रियों से भी क्या है, ज़्यादा है। इतना सारा इंडियन पब्लिक क्या करती है, गोल्ड को होल्ड करती है। सरप्राइजिंगली बात है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना इंडिया में बेसिकली एक कल्चर, जब भी कोई फेस्टिव आता है तो इंडियन पब्लिक को ना ये गोल्ड खरीदने का एक कल्चर सा बना जाता है। इसीलिए हर एक फंक्शन पे, हर एक त्योहार पर इंडियन पब्लिक क्या करती है, गोल्ड को एक तरह से सेफ हेवन की तरह क्या करती है, खरीदती है, और एज अ डिपॉजिट अपने पास क्या रखती है, जिसके कारण इंडियन पब्लिक के पास 2500 टन का क्या है, सोना है। और इसकी जो वैल्यू है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी जो वैल्यू है 1.3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ऊपर है। जहां पर हमें देखने को मिला था यूएसए की जो गोल्ड्स हैं वो 450 बिलियन है। वहीं वहीं हमें नहीं, 450 बिलियन है। वहीं हमें ना यूनाइट उसके मतलब इंडिया के जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं उनकी जो वैल्यू 1.3 ट्रिलियन है। मतलब ये जो 20 कंट्रीज आपको दिखाई गई थी ना, उनकी जो कंबाइन को भी जोड़ेंगे ना, तब भी ये इंडियन पब्लिक को भी क्या नहीं कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे। और इनकी जो वैल्यू है देखते हैं। और साथ ही में अगर मैं बता दूं, फॉरेन रिजर्व्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व रखती है, तो देखते हैं। ये वो कंट्रीज हैं जो क्या रखती है, सबसे ज़्यादा क्या रखती है, जिनके पास क्या है, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना एंड अदर कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। दैट्स इट। आई होप आपको ये एनालिसिस